क्या रद्द हो जाएगी भायखला की शिवसेना विधायक यामिनी जाधव की सदस्यता? आयकर विभाग ने की है चुनाव आयोग से सिफारिश। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 18 अगस्त को एक बड़ी खबर मुंबई के हलके में सामने आई है। मुंबई के भायखला विधानसभा क्षेत्र की शिवसेना की विधायक यामिनी जाधव, आपको बता दें 2019 में बेहद रोचक चुनाव हुआ था भायखला विधानसभा क्षेत्र में। एमआईएम के वर्तमान उस वक्त के विधायक थे वारिस पठान और कांग्रेस के उम्मीदवार थे अन्नामधु चौहान। वहीं अखिल भारतीय सेना दगड़ी चाल के डॉन अरुण गवली की बेटी गीता गवली भी मैदान में थी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अभिनेता एजाज खान भी मैदान में उतरे थे। मगर यामिनी जाधव शिवसेना के उम्मीदवार, इन्होंने सबको मात देते हुए यहां से एक अच्छी जीत दर्ज की थी। अब यामिनी जाधव की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है। क्यों की है? तो भारतीय चुनाव आयोग की जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, इसके तहत चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति और आय का जो ब्यौरा एफिडेविट के जरिए यामिनी जाधव ने उस वक्त सबमिट किया था, उस वक्त जो उन्होंने एफिडेविट पेश किया था, उस एफिडेविट की जांच करते हुए आईटी विभाग को यामिनी जाधव को एक अनसिक्योर्ड लोन यानी गैर सुरक्षित कर्ज मिला था 1 करोड़ रुपए का प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। इस कंपनी की जांच की गई तो आईटी ने पाया कि यह कंपनी जो है यह शेल कंपनी है यानी बेनामी कंपनी है और इस कंपनी के जो मौजूदा डायरेक्टर्स हैं चंद्रशेखर राणे, प्रियेश जैन, ये नामधारी डायरेक्टर्स हैं। आईटी की जांच में उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी है, अपने बयानात में भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। तो ऐसे में प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हेड ऑफिस कोलकाता में बताया जा रहा है, जहां पर उदय शंकर महावर जो है इसका चीफ डायरेक्टर है। इसी कंपनी के जरिए यामिनी यशवंत जाधव विधायक शिवसेना की भायखला से, इनके पति यशवंत जाधव जो कि मुंबई मनपा में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, इनके परिवार के दोनों बेटे निखिल और यतीन और अन्य कई इनके परिचित, इन सबको इस प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लगभग 15 करोड़ के गैर सुरक्षित कर्ज दिए गए, अनसिक्योर्ड लोन दिए गए। इन्हीं की जांच में जो है आईटी ने अनियमितता पाई है कि 1 करोड़ का लोन जो यामिनी जाधव को दिया गया है, तो वो लोन जो है वो लोन सिर्फ दिखावे भर का है। ये यामिनी जाधव का अपना खुद का पैसा है जो उन्होंने चुनाव के दरमियान जो है वो एफिडेविट में दिखाया है। तो ये पूरा गड़बड़ झाला है, आईटी ने पकड़ा है और इसी के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है इसके तहत उन्होंने चुनाव आयोग को पूरी रिपोर्ट सौंप करके, काफी लंबी चौड़ी ये कंपनी की डिटेल्स है, इतनी सारी हम यहां पर आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन 15 करोड़ के हेरफेर का पूरा मामला यामिनी जाधव ने एफिडेविट में जो 1 करोड़ के अनसिक्योर्ड लोन का जिक्र करके यहां पर दिया था, तो अब ये 15 करोड़ तक मामला पहुंचा है और इसी के ताने बाने के तहत पूरी रिपोर्ट आईटी डिपार्टमेंट ने भारतीय चुनाव आयोग को सौंपी है। अब देखते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट ने जो सिफारिश की है यामिनी जाधव को निरस्त करने का विधायक के पद से, उनके एमएलए के इलेक्शन में जो हुआ है उनका, उससे उनको निरस्त करने का, तो कितना चुनाव आयोग इस पर ध्यान देता है, काम करता है, या फिर भाजपा जैसी फिलहाल शिवसेना की कट्टर विरोधी पार्टियां और यामिनी जाधव के सामने हारे हुए ये तमाम उम्मीदवार वारिस पठान, अन्नामधु चौहान, एजाज खान, गीता गवली, ये सभी इस मुद्दे पर कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं, क्या करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कानूनन बात करेंगे तो आय से ज्यादा, मतलब आय जो है उसके स्रोत को छुपाना और जो आय बताई गई है उसमें अनियमितता, डिस्क्रिपेंसी जो है उसमें, ये अनियमितताओं का जो मुद्दा है बहुत अहम है। इस मुद्दे पर जो है यामिनी जाधव का पद निरस्त हो सकता है, ऐसा कानूनी विशेषज्ञों का कहना है।